आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भूमिका शर्मा सोनीपत के गांव हरसाना कला से सुनीता धारीवाल मैम के आग्रह पर आज का ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि अपना पहला महामारी का अनुभव कब इसके बारे में पता चला और कब आपने इसका पहली बार सामना किया। तो मेरे जीवन में ये दिन एक ही बार आया कि पता भी उसी दिन चला और सामना भी उसी दिन किया। 8वीं कक्षा में मैं पढ़ रही थी और जनवरी का महीना था। जनवरी के आखिरी दिनों की ये बातें रही होंगी। उस समय हुआ ये कि मैं बहुत शरारती हुआ करती थी। थोड़ा सा ह्यूमरस अनुभव मेरा रहा था। तो रिसेस थी और मैं खेल रही थी, तो बेंच मेरे प्राइवेट पार्ट पर लग गई थी। तो मुझे लगा कि शायद वो इतनी ज्यादा जोर से लग गई और मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तब जैसे जैसे रिसेस खत्म हुई, रिसेस के तुरंत बाद अटेंडेंस होनी थी। हिंदू गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ रही थी और फर्स्ट फ्लोर पर हमारा रूम था। तो टीचर को मैंने पार्क में से आते हुए देखा नीचे से, और मैं बहुत डरी हुई थी कि मैम ने अगर देख लिया किसको यहाँ चोट लगी हुई है। एक तो शर्म की बात थी और दूसरी बात ये थी कि मुझे 2 थप्पड़ और लगने थे। तो मैंने मैम को नहीं बताया। इवन हालांकि ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा गैप था, बट स्टिल मैं डर के मैंने नहीं बताया। और बच्चों को पता ना लगे, मेरी जो क्लासमेट्स थी, तो मैंने सोचा कि मैंने स्वेटर पहनी हुई थी, एक सिंगल स्वेटर नीचे और एक फुल स्लीव्स का जो स्वेटर होता है वो ऊपर। तो मैंने फुल स्लीव्स वाला उतारा और मैंने उसको अपनी कमर पे बांध लिया स्लीव्स को, और बाजू को पीछे जो स्वेटर था वो पीछे लटकता रहा ताकि स्कर्ट पर अगर दाग आ भी जाए तो किसी को पता ना चले। अब हुआ यूं कि वो मैंने बांध लिया, और फिर जैसे जैसे फर्स्ट जो 6 पीरियड था, उस टाइम संस्कृत का हमारा पीरियड होता था, तो वो जैसे जैसे खत्म हो रहा था मुझे बेचैनी बढ़ रही थी, दर्द होना शुरू हो गया था। इवन मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कुछ सीरियस है, और डर के मारे मतलब चेहरा बिल्कुल लाल। और जो हमारी संस्कृत की टीचर थी सुनीता धनखड़ मैम, हमें उस समय पढ़ाते थे, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। मतलब एकदम से मतलब मैं रोने लग गई थी। उन्होंने मुझे पकड़ के गले से लगाया। आई वॉज वन ऑफ हर फेवरेट स्टूडेंट टिल डेट येट। सो उन्होंने मुझे गले से लगाया और मैं रोने लग गई। बस मैंने कुछ भी नहीं बोला, और शायद वो भाप गई थी या मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो वो तुरंत उन्होंने जैसे ही क्लास से मुझे बाहर लेकर गई और मुझसे पूछा क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे हो। मैंने मैम कुछ नहीं हुआ, बस मैं गिर गई थी, शरारत कर रही थी। बोले फिर ऐसे क्यों हो रहे हो। फिर मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसे ऐसे मेरे साथ मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि उससे पहले फिर मैम ने कहा कि मैम ने सोचा कि हो सकता है कि बाद में हुआ हो इसको, या पहले कभी हो चुका हो। तो मैंने, क्योंकि तब तक हैंकी मेरे पास था, टॉवल हैंकी यूज करती थी, वो मैंने अप्लाई लगा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद इससे कुछ प्रिकॉशन हो सकता है। तो फिर मैंने मैम को बताया। तो मैम ने सोचा कि शायद इसके साथ ये दिक्कत सेकंड, थर्ड या फोर्थ टाइम में भी हो रही हो। तो मैम ने ये नहीं पूछा कि फर्स्ट टाइम हुआ है क्या। तो मैम मुझे लेके जैसे ही चलने के लिए मैम ने कहा, आई वॉज नॉट इवन एबल टू मूव सिंगल स्टेप। सो मैम ने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ। मैंने कहा मैम मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तो जब 2-3 बार मैंने आनाकानी की, तब मैम को रियलाइज हुआ कि हाँ इसके साथ फर्स्ट टाइम है। और तब मैम मुझे नीचे लेकर गए, और नीचे ले जाने के बाद अब शकुंतला मैम थे उस टाइम, अब तो शायद रिटायर हो गए होंगे। सो उन्होंने बहुत सारी कॉटन को ऐसे पट्टी में रैप करके, और पैड्स उस टाइम नहीं थे वहां पर डिस्पेंसरी में अवेलेबल, उन्होंने मुझे दिया। और अब मुझे अप्लाई करने का भी नहीं पता था, आई वॉज दैट वन सिली। सो अल्टीमेटली हुआ ये कि जब उन्होंने मुझे दिया तो मैंने जैसे हैंकी लगाया था ऐसे ही लगाया, और फिर मैं घर आ गई। अब घर पे आने के बाद साइकिल से आते थे, तो 6.5 किलोमीटर साइकिल चलाई, और पेट में दर्द, इतना जबरदस्त वो दर्द था, वो दर्द मतलब आज भी याद है। और शायद साइकिल चलाते थे उस टाइम 8 to 12th क्लास तक हम साइकिल पर ही गए। तो वो शारीरिक जो व्यायाम था वो इतना हो जाता था कि आज भी अगर पीरियड्स में है तो ऐसा नहीं होता कि हिम्मत हार जाए, या मतलब आगे से आगे हौसला मिलता रहा। फुल अटेंडेंस अवार्ड लेने का जज्बा स्कूल टाइम में होता था। सो छुट्टी एक दिन भी नहीं की थी। तो फिर घर पे पहुंचने के बाद मैंने मम्मी ने मेरे से पूछा। मम्मी को मतलब यूं लग रहा था कि मैं कैसे बताऊं। अब मम्मी को तो पता ही था कि हाँ ये वाली सिचुएशन है, बट स्टिल मैंने कहा नहीं, मुझे चोट लग गई थी, वो मैम ने बैंडेज करा दी थी, आप चिंता ना करो। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये क्या 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटे में ठीक हो जाना है। तो ये तो था ही नहीं कि ये 3 से 5 दिन का प्रोसेस है। और मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरा तो 8 से 10 दिन मैंने सफर किया था इससे। फिर मम्मी ने सोचा कि कह रही है तो शायद इसको चोट ही लगी होगी। तो फिर जब 3-4-5 घंटे हो गए और मुझे मतलब ऐसा हुआ कि मुझे यूरिनरी प्रेशर हुआ, तो फिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी
मुझे ना अभी भी ब्लीडिंग हो रही है और यूरिनल प्रेशर है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। बोले चली जा, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे तो चोट लगी थी ना। फिर मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, बहुत घबरा के मैंने बताया। फिर मम्मी समझ गई, और फिर मम्मी का तो प्यार होता ही मतलब उसका तो कोई सानी नहीं है दुनिया भर में। तो मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प की, मुझे समझाया, मुझे बताया, और इसके बारे में जो पढ़े लिखे ढंग से मुझे बताया था वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है रितिका। उनके घर पे जाना हुआ था, काफ़ी हम जाते रहते थे। तो उसकी मदर ने मुझे ऐसे ही मतलब बात चली तब बताया था, बेटा हमारे शरीर में ना जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं या जो हार्मोनल चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होती, वो इस तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और मैंने ऐसा उनसे इसलिए पूछा था क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि पता है क्या, जिनको पीरियड्स नहीं होते ना, तब तक ये पता चल गया था कि हाँ ये पीरियड्स इनको कहते हैं। जिनको पीरियड्स नहीं होते ना, उनके हस्बैंड्स उनको तलाक दे देते हैं। और मैंने कहा मुझे नहीं करनी शादी वादी, ना हो तो बहुत अच्छा है, मैं तो डॉक्टर से मिल के आऊंगी, ना हो तो अच्छा है। सो ये एक्सपीरियंस था, मतलब हंसी हंसी झेल गए। और भी लड़कियां जो भी ये वीडियो देखेंगी सुनेंगी, मैं कहूंगी कि कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, और हंसते हंसते हर चीज का सामना करना चाहिए। लाइफ के फेजेस हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू।